हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत गुप्ता दिव्यांश बर्तरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने कल देखी होगी, लूसेंट का पहला अपना फर्स्ट पार्ट आया था जहां पे मैंने कल महिलाओं के बारे में 30 महिलाएं याद करवाई थी। आज अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आप लोग देखिए। सबसे पहले देखिए अर्जुन एवं राजीव गांधी। देखो, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी दोनों पुरस्कार यार काय में दिए जाते हैं, खेल में दिए जाते हैं। कौन कौन से? अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार। दोनों के दोनों पुरस्कार याद रखना, खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक महिला है भारत की, वो है कौन? कुंज रानी। याद रखना, कौन सी रानी? तो देखिए, अर्जुन एवं राजीव गांधी दोनों खेल रत्न मतलब दोनों खेल के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारत की पहली महिला थी। वो थी कौन सी रानी? कुंज रानी। देखो, रानी है जी, याद रखना। रानी दो पुरस्कार प्राप्त करने वाली, कौन कौन सी? अर्जुन और राजीव गांधी। कौन सा? खेल रत्न पुरस्कार। दोनों पुरस्कार एक साथ मिले, इसको कुंज रानी याद रखना। इसको ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन है, ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से किस महिला को जाना जाता है? तो कुंज रानी को। इसने अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों प्राप्त किए थे। यानी भारत की पहली महिला। भारतीय रेल, देखो रेल की प्रथम महिला ड्राइवर। देखो, भारत में पहली बार रेल में एक पायलट बनी थी, ड्राइवर बनी थी, याद रखना। उसका नाम याद रखना, इसका नाम था सुरेखा शंकर यादव। देखो ये शंकर है, ट्रेन शंकर जी के याद रखना सारे चलती हैं। तो अपन को याद रखना, ट्रेन ड्राइवर पहली महिला कौन थी? तो शंकर याद रखना। कौन सी शंकर? तो सुरेखा शंकर यादव। ठीक है, आशा करता हूं याद हो रहा होगा। ध्यान से समझिए, याद होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुसेना, देखो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। तो अपन को पता करना है कि वायुसेना की जो प्रथम महिला पायलट थी वो हर्ता कौर दयाल थी। कौर मतलब सरदार, याद रखना। सरदार जो महिलाएं होती है उनके नाम के आगे कौर लगा रहता है, और जो पुरुष होते हैं उनके नाम के आगे सिंह लगा रहता है। ये सरदारों की पहचान होती है। तो ये महिला है, सरदार है, याद रखना। और ये वायुसेना की पहली कौन थी? तो यार ना महिला पायलट थी। ठीक है, याद रखना। और ट्रेन की कौन थी? सुरेखा शंकर यादव थी। अर्जुन एवं राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त करने वाली कुंज रानी, ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से उसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अंतरिक्ष में जाने वाली, ये क्वेश्चन लाखों बार एग्जाम में आया है, 3 स्टार लगा रहा हूं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो वो थी कल्पना चावला थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल्पना चावला भारत में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। और इतनी याद रखना, जब ये भारत में उतर रही थी अंतरिक्ष से, तो एक विमान का नाम, विमान से उतर रही थी, इसका नाम था कोलंबिया विमान। और इसी विमान से इसकी क्या हो गई थी? कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। अगर मैं पूछूं विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला विमान कौन सा था, तो कौन सा था? कोलंबिया विमान। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि कल्पना चावला की मृत्यु किस विमान से हुई थी? कोलंबिया विमान से, याद रखना। ठीक है, भारत में पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। आगे बढ़ते हैं। ओस्कर पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। ओस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, कई बार एग्जामों में आया क्वेश्चन, याद रखना। भानु अथैया है। ओस्कर पुरस्कार खेल के वो क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, याद रखना। अमेरिका का पुरस्कार है ये। भानु अथैया को याद रखना ओस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार, याद रखना। भारत में पहली बार किस महिला को ओस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, भानु अथैया को। अगर मैं पूछूं मदर टेरेसा को कौन सा मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। इंदिरा गांधी को कौन सा मिला था? भारत रत्न मिला था। अगर मैं पूछूं जो अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार किसको मिला था? तो कुंज रानी को मिला था। इनको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अंत में जाने वाली कल्पना चावला, भानु अथैया को ओस्कर पुरस्कार, हर्ता कौर दयाल कौन सी थी? वायुसेना की पायलट। सुरेखा शंकर जी है, याद रखना। ये ट्रेन की पहली ड्राइवर थी। और ये कुंज रानी को 2 पुरस्कार एक साथ दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। एक एशियाई खेल, बहुत महत्वपूर्ण। एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 में, और वो भी याद रखना दिल्ली से हुई थी। भारत में एशियाई गेम पहली बार हुए थे। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आता है कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी, भारत में हुए थे, याद रखना, दिल्ली से। और याद रखना, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी कमलजीत संधू। बहुत महत्वपूर्ण, पीवी संधू नहीं है, ये कमलजीत संधू है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशियाई गेम में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो वो थी कमलजीत संधू। ठीक है, याद हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रीना कौशल धर्मशक्तु। कौन सी रीना थी वो? याद रखना, कौशल
तो याद रखना जो दक्षिणी ध्रुव, वो दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी वो याद रखना कौशल, मतलब कुशलता पूर्वक वो पहुंच चुकी थी, इसलिए याद रखना रीना, कौशल, धर्मशक्तु। दो ध्रुव होते हैं याद रखना, दो ध्रुवों में अगर मैं बात करूं, एक ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली महिला, सॉरी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला थी, अपन को याद रखना है, जिसका नाम कौन सा, रीना, कौशल, धर्मशक्तु। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 7 प्रमुख सागर, देखो 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली महिला थी बुला चौधरी, बहुत महत्वपूर्ण है, बुला चौधरी। देखो जरा ध्यान से, कितने कितने सागर हैं, ये 7 सागर है। जैसे कोई 7 सागर तैर के आ रहा है तो थक जाता है, तो अपन उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं, बुला बुला, तो बुला चौधरी याद रखना। 7 सागर तैरकर पार करने वाली महिला कौन थी, बुला चौधरी। रीना, कौशल, धर्मशक्तु कौन थी, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली। कमलजीत संधू एशियाई गेमों में स्वर्ण पदक जीतने वाली। भानु दहिया को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, कोलंबिया विमान से मृत्यु हुई थी। हरता कौर दयाल तो याद रखना वायुसेना की पायलट थी, ये वायुसेना की प्रथम पायलट थी। और सुरेखा शंकर रेल ड्राइवर थी। और कुंज रानी को 2 पुरस्कार मिले थे, अर्जुन और राजीव गांधी दोनों पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। देखो गोबी रेगिस्तान, पहले तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, विश्व का सहारा रेगिस्तान है। और जो गोबी रेगिस्तान है जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखना मंगोलिया में है ये। और इस रेगिस्तान को पार करने वाली एक महिला थी जिसका नाम था सुचेता कड़े-थानकर। इंपोर्टेंट है याद रखना। तो याद रखना, अगर मैं पूछूं कि गोबी रेगिस्तान पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, सुचेता कड़े-थानकर थी। देखो कड़े-थानकर में याद रखना कंकड़ नाम है, कंकड़। तो रेगिस्तान में कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होते, रेत होती है, बालू होती है, याद रखना मरी हुई मिट्टी होती है, जिसका नाम मरुस्थल होता है। ठीक है याद रखना। तो गोबी रेगिस्तान कैसा रेगिस्तान है, तो एशिया का प्रथम है। ठीक है याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा, सॉरी, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, तो राज्यसभा में पहली बार महासचिव का पद किसने लिया था, तो BS रमा देवी। कौन सी देवी है ये, रमा देवी। याद रखना श्री देवी नहीं है ये, कौन सी है ये, रमा देवी। तो रमा देवी कौन है, तो याद रखना राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बनी थी। सुचेता कड़े-थानकर, कंकड़ पत्थर याद रखना गोबी रेगिस्तान में नहीं मिलते हैं। बुला चौधरी अपन बुलाते 7 सागर तैरकर पार करने वाली। रीना कौशल दक्षिण ध्रुव पर कुशलता से पहुंच गई थी। कमलजीत संधू, देखो कमल है ये याद रखना, और याद रखना इसने स्वर्ण पदक जीता था कौन से गेम में, एशियाई गेम में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली महिला वो भी कौन सी, किस तरफ से, फिल्म अभिनेत्री। याद रखना देखो राज्यसभा में 12 लोगों को याद रखना राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कितने क्षेत्रों से, 4 क्षेत्रों से। और अगर मैं लोकसभा में बात करूं, संविधान में लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियन समुदाय से करता है, और इसमें 4 क्षेत्रों से करता है। उन 4 क्षेत्रों में से याद रखना 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। उनमें से पहली महिला जो अभिनेत्री राज्यसभा की सदस्य बनाई गई थी वो थी नरगित दत्त। याद रखना संजय दत्त की मां थी ये। पहली बार याद रखना फिल्म के क्षेत्र में इसने राज्यसभा का पद संभाला था, राज्यसभा सदस्य बनी थी। और याद रखना इसको राष्ट्रपति ने क्या किया होगा, मनोनीत किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका, देखो अंटार्कटिका याद रखना महाद्वीप, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, याद रखना अंटार्कटिका, तो याद रखना कौन थी, मेहर मूसा। कौन सी मूसा थी, तो मेहर मूसा थी। तो एक बार फिर सब लोग ध्यान से देखिए, कुंज रानी ने 2 पुरस्कार लिए थे, अर्जुन और राजीव गांधी पुरस्कार। सुरेखा शंकर देखो ट्रेन ड्राइवर थी। हरता कौर याद रखना कौन थी, ये वायुसेना की पायलट थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, कोलंबिया विमान से मृत्यु हुई थी। भानु दहिया को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। कमलजीत संधू ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लिया था। रीना कौशल याद रखना दक्षिण ध्रुव पर पहुंची थी। बुला चौधरी 7 सागर तैरकर पार करने वाली आई थी। सुचेता कड़े-थानकर गोबी रेगिस्तान पार करने वाली थी। BS रमा देवी राज्यसभा की महासचिव बनी थी पहली बार ये। नरगित दत्त राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री थी। मेहर मूसा याद रखना अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, अपन महिलाओं को पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, तो वो कौन थी, अमृता प्रीतम। जो आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, इंपोर्टेंट है। अमृता प्रीतम कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी। तो इसको ऐसे आना अकादमी, अभी तक जितने पुरस्कार पढ़े उसमें अकादमी वर्ड नहीं आया था, तो अकादमी मतलब याद रखना अमृत, तो अमृता प्रीतम। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी अमृता प्रीतम। आगे देखते हैं।
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली, देखो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीते थे वो बात अलग है, लेकिन पहली बार भाग लिया था इस महिला ने। ओलंपिक खेलों में पहली बार किस महिला ने भाग लिया था, वो कौन सी लीला थी, तो मेरी लीला थी। किसकी तो कौन सी लीला थी, मेरी लीला। तो इधर यार ना ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला थी मेरी लीला। अमृता प्रीतम थी यार रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी अमृता प्रीतम। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भारतीय सिनेमा, जो सिनेमा है यार रखना, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, मतलब पहली हीरोइन कौन बनी थी यार रखना, तो अभिनेत्री यार रखना देविका रानी रॉरेक। श्रीदेवी नहीं बनी ना कैटरीना, कौन सी रानी है जी, देविका रानी रॉरेक। तो इसको यार रखना देविका रानी रॉरेक कौन थी, तो सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, देखो महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो जयंती पटनायक बनी थी। तो अगर मैं पूछूं कि महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी, तो कौन सी पटनायक बनी थी, तो जयंती पटनायक। ठीक है, आगे बढ़। देखो अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, ध्यान से देखना, मन में बोलते चलना। मेरी लीला, तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला। देविका रानी रॉरेक, तो याद रखना अभिनेत्री थी, पहली सिनेमा की अभिनेत्री थी। जयंती पटनायक याद रखना महिला आयोग की अध्यक्ष थी पहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन समाचार वाचक, ये देखा होगा अपन ने, टीवी देखते हैं दूरदर्शन पे जो समाचार पढ़ती, जो महिला पढ़ती है वो पहली महिला कौन थी, प्रतिमा पुरी। तो देखो प्रतिमा मतलब मूर्ति होती है, प्रतिमा का मतलब, और जैसे अपन दूरदर्शन खोलते हैं तो किसकी मूर्ति दिखती है अपन को, तो याद रखना प्रतिमा, एक लेडीज की, एक महिला की मूर्ति दिखती है, तो याद रखना प्रतिमा पुरी। कौन सी, दूरदर्शन समाचार पत्र पढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रतिमा पुरी। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक बैडमिंटन, देखो बैडमिंटन गेम है यार ना, बैडमिंटन महिला में पहली महिला थी रजत पदक, देखो कौन सा पदक, रजत पदक जीतने वाली, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला में एकल खिताब जीतने वाली, दोनों पुरस्कार जीतने वाली एक ही महिला थी, पीवी सिंधु। बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की बहुत अच्छी खिलाड़ी है पीवी सिंधु, याद रखना। तो पीवी सिंधु ने जो ओलंपिक बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी उसमें रजत पदक जीता था, और जो बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल खिताब जीतने वाली महिला थी पीवी सिंधु। अब क्वेश्चन आता है पीवी सिंधु किस राज्य से निवास करती है, किस राज्य से संबंध रखती है, तो यार ना आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन आए पीवी सिंधु किस राज्य की है, तो यार ना आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ओलंपिक बैडमिंटन महिला में ये कांस्य पदक है, रजत पदक कौन जीत चुका है, देखो बैडमिंटन में पीवी सिंधु। और देखो इसी बैडमिंटन में कांस्य पदक, देखो 3 तरह के पदक होते हैं, रजत पदक, कांस्य पदक और स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक बड़ा होता है, याद रखना, फिर कांस्य फिर रजत। तो देखो कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन सी, साइना नेहवाल। तो ये भी याद, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। क्वेश्चन सीधा आता है। या फिर पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की है, और साइना नेहवाल यार ना हरियाणा की। ये क्वेश्चन कई बार आता है, साइना नेहवाल किस राज्य से बिलोंग करती है, तो यार ना हरियाणा से बिलोंग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक महिला, देखो कुश्ती, कई बार एग्जाम आया है, कुश्ती की खिलाड़ी कौन है, साक्षी मलिक। क्वेश्चन आता है साक्षी मलिक किस गेम की खिलाड़ी है, तो यार कुश्ती की है, और इसने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक गेमों में। ओलंपिक गेम हुए थे यार रखना, तो इसने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, और वो इसका नाम था साक्षी मलिक। जे भी कहा की हरियाणा, 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे यार रखना, उस रियो ओलंपिक में हरियाणा की एक महिला थी साक्षी मलिक, जिसने यार ना कुश्ती। तो क्वेश्चन आता है कुश्ती की खिलाड़ी कौन है भारत की, या फिर क्वेश्चन आता है साक्षी मलिक किस गेम से संबंध रखती है, तो किस गेम से, कुश्ती से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी की भारत में एक महिला बहुत शानदार जानी जाती है, इसका नाम है यार ना मैरी कॉम। इसने भी कांस्य पदक जीता था ओलंपिक गेमों में, यार ना मैरी कॉम। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मैरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती है, तो मां से मणिपुर और मां से मैरी कॉम, याद रखना। तो मैरी कॉम काय से संबंधित है, तो यार ना मुक्केबाजी, मां से मुक्केबाजी, मां से मैरी कॉम और मां से मणिपुर। तो मणिपुर की रहने वाली मैरी कॉम क्या कौन सा गेम खेलती है, मुक्केबाजी। ठीक है, तो देखो मैरी कॉम मुक्केबाजी में याद रखना। साक्षी मलिक बहुत महत्वपूर्ण कुश्ती संबंधित है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, प्रतिमा पुरी याद रखना दूरदर्शन समाचार वाचक, जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, देविका रानी रॉरेक पहली अभिनेत्री थी, मेरी लीला यार रखना ओलंपिक गेम में भाग लेने वाली थी, अमृता प्रीतम जो है थी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रथम महिला विदेश सचिव, जी महिला विदेश सचिव है, जैसे मान के लोग सचिव बनते हैं ना, तो महिलाओं में पहली महिला बनी थी विदेश सचिव, जिसका नाम था चौकला अय्यर। कौन सी अय्यर थी, चौकला अय्यर। ये चॉकलेट नहीं है, विदेश सचिव है चौकला अय्यर, याद रखना, मैं हिंट दे रहा हूं इससे याद रहे, तो चौकला अय्यर। आगे बढ़ते हैं।
देखो दोहरा शतक लगाने वाली, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है याद रखना। दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला थी मिताली राज, बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना इंडियन टीम की। मिताली राज है, राजस्थान की है, तो इसको याद रखना रा से राजस्थान, रा से राज। तो मिताली राज किस राज्य से निवास करती है, तो याद रखना मिताली राज राजस्थान से। मैं पूछूं कि मणिपुर से कौन करती है, तो कौन सी करती है, मैरी कॉम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक की जिम्नास्टिक, देखो जिम्नास्टिक की याद रखना, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं याद रखना, तो जिम्नास्टिक में याद रखना दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर बहुत फेमस है याद रखना, जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला थी, दीपा कर्माकर थी। क्वेश्चन है दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, तो जिम्नास्टिक से। और ये दीपा कर्माकर कहाँ की है, त्रिपुरा की। इन राज्यों को भी याद रखना, क्वेश्चन आते हैं दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंध रखती है, त्रिपुरा से संबंध रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला थी, तो यार नीता अंबानी। मुकेश अंबानी को जानते होगे, नीता अंबानी को जानते हैं, तो नीता अंबानी मुंबई इंडियन टीम की मालिक है। जो याद रखना वो याद रखना ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय समिति क्या बनाई गई है, अध्यक्ष नहीं बल्कि सदस्य याद रखना, सदस्य महिला बनने वाली प्रथम सदस्य याद रखना जी। ठीक है, तो सदस्य याद रखना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली, मतलब भारत की तरफ से कौन बनी है, तो नीता अंबानी पहली महिला सदस्य बनी है। देखो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक संबंध रखती है। मिताली राज याद रखना क्या कहा, तो इसने दोहरा शतक मारा है। चौकला अय्यर विदेश सचिव बनी है। मैरी कॉम मुक्केबाज से संबंधित। साक्षी मलिक याद रखना बैडमिंटन कुश्ती, सॉरी साक्षी मलिक कुश्ती से याद रखना। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से। प्रतिमा पुरी दूरदर्शन समाचार वाचक। जयंती पटनायक, जयंती पटनायक के याद रखना महिला आयोग की अध्यक्ष है। देविका रानी रौरे के याद रखना पहली अभिनेत्री है। और मेरी लीला जो ओलंपिक में भाग लेने वाली है। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला। आगे बढ़ते हैं। देखो 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला, ऐसी कौन सी भारत की महिला थी जिसने 100 विकेट सबसे जल्दी लिए थे, इसका नाम है याद रखना डायना इदुलजी। याद रखना डायना इदुलजी इसका नाम है। याद रखना डायना इदुलजी ने पहली बार क्या लिया था, 100 विकेट सबसे जल्दी लिए थे। याद रखना भारत की महिला है। एक है टीए टेनिस, WTA टेनिस। देखो टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला थी सानिया मिर्जा। तो क्वेश्चन है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंध रखती है, तो टेनिस खिलाड़ी। याद रखना टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला थी सानिया मिर्जा। ठीक है, मुंबई की। याद रखना ये। एक है एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो यार ना विनेश फोगाट। कौन सी फोगाट है, विनेश फोगाट है। याद रखना जी, याद रखना एशियाड में स्वर्ण पदक जीता था इसने विनेश फोगाट ने। ठीक है, तो सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित, टेबल टेनिस से, सॉरी टेनिस से। डायना इदुलजी है जो इसने यार ना 100 विकेट जल्दी लिए थे, भारत की महिला है। नॉर्मन बोरलॉग, पहले तो यार ना जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है ये क्या में दिया, कृषि के क्षेत्र में दिया था, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी तो डॉक्टर अमृता पटेल। कौन सी पटेल है, तो अमृता पटेल। देखा होगा तुमने गांव में खेती सबसे ज्यादा होती है, याद रखना, और गांव में लोग को पटेल कहते हैं, पटेल की उपाधि दी जाती है, पटेल साहब बोलते हैं। तो ये पटेल थे जिनको यार नॉर्मन बोरलॉग, जी बोर है, खेती में बोर वगैरह करवाते हैं अपन सिंचाई के लिए, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये भी याद रखना किसको मिला था, तो पटेल को मिला था 1992 में। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1992 में, तो इसको याद रख लेना 1992 में। एक है व्यक्तिगत ट्रैक। देखो ट्रैक होता है जैसे अपन दौड़ करते हैं, तो एक दौड़ के लिए क्या होता है, एक ट्रैक होता है ऐसा। तो यार ना ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, पीटी ऊषा। यार एथलीट है पीटी ऊषा, उड़न परी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, तो उड़न परी। क्वेश्चन आता है उड़न परी के नाम से भारत में कौन जाना जाता है, तो पीटी ऊषा। केरल से निवास करती है, केरल की। याद रखना, तो क्वेश्चन आया कि पीटी ऊषा किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना एथलीट है, धावक। याद रखना उड़न परी के नाम से जानी जाती है, केरल की है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली महिला। मेरी नीला राव ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली महिला पहली। देविका रानी रौरे पहली अभिनेत्री थी। जयंती पटनायक महिला आयोग अध्यक्ष थी। याद रखना महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। प्रतिमा पुरी दूरदर्शन समाचार वाचक पहली महिला थी। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती। देखो इसने बैडमिंटन ओलंपिक में रजत पदक और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भी एकल खिताब जीता था। किसने, पीवी सिंधु। किस राज्य से निवास करती है, आंध्र प्रदेश से। साइना नेहवाल बैडमिंटन में इसने कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल हरियाणा की है। साक्षी मलिक कुश्ती की खिलाड़ी है, कहां की है, हरियाणा की है। रियो ओलंपिक गेम में 2016 में जीता था। मेरी कॉम याद रखना मणिपुर की है, मणिपुर। मेरी कॉम और याद रखना कार्य संबंध रखती है मुक्केबाजी से।
एक है प्रथम महिला विदेश सचिव, याद रखना चौकला अय्यर है। मिताली राज ने राजस्थान की राजस्थान, इसने दोहरा शतक लगाया था पहली बार। ओलंपिक की जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। और याद रखना दीपा कर्माकर संबंध किस खेल से? जिम्नास्टिक, त्रिपुरा की है। नीता अंबानी ओलंपिक समिति की पहली सदस्य बनी थी, विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी थी। डायना इदुलजी जो है, याद रखना इसने सबसे पहले 100 विकेट लिए थे, भारत में पहली महिला थी। सानिया मिर्जा, याद रखना टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस टूर्नामेंट जीती थी, याद रखना। विनेश फोगाट है जो एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। डॉक्टर अमृता पटेल नूरमोहन बोरलोग पुरस्कार जीती 1992 में। और पीटी ऊषा जी, याद रखना व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंची थी। पीटी ऊषा को उड़नपरी के नाम से जाना जाता है और ये केरल से संबंध रखती है। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक आना चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखें तो लूसेंट जरूर खोलें और याद रखें, मन में जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मन में बोलें, याद करें। और याद रखना सब लोगों को, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सब लोगों का कमेंट आना चाहिए कि वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। उस हिसाब से हम वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। और कल अगली वीडियो लेके आएंगे, भारत में प्रथम पुरुषों के लेके आएंगे, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और सब लोग इस चैनल में नए हैं जो लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सब लोगों से गुजारिश है कि समझ में अगर आ रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट अपना जरूर दें। और याद रखना कल की वीडियो का इंतजार करें। रीजनिंग की भी आपके लिए वीडियो आएगी, आज शाम को आपको एक रीजनिंग की वीडियो भी आएगी, याद